गुड़हल हिबिस्कस में पत्तों से ज़्यादा फूल पाने के लिए बहुत ही बढ़िया खाद के बारे में बताऊंगी। आपका पौधा छोटा सा है या झाड़ी नुमा है, आपका पौधा गुलाब का पौधा है या गुड़हल का पौधा है या कोई भी पौधा हो, फूल वाला हो सब्जी वाला हो, हर एक पौधे में डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। गुड़हल में बार बार कलियां आने के बाद गिर जाती हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस खाद का और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगा, मिट्टी में जितने सारे जो न्यूट्रिशन दिए हुए हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करेगा, पौधे के रूट को ताकत देगा और पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो खाद है, इससे पौधे में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनेंगी और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो खाद है ये पौधे को फ्लावरिंग करने में बूस्ट करेगी, साथ में ग्रोथ करने में बूस्ट करेगी। तो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलने के लिए इसको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही चाहिए, जिनमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं और ये सभी न्यूट्रिशन इसी खाद में मौजूद है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, हर एक टाइम मैं बताती हूँ, आपके पौधे की मिट्टी सही होना ज़रूरी है। तो इस खाद का देने का फ़ायदा ये है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, साथ ही साथ ये मिट्टी को भी सही करेगा। मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं या मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको भी पूरा। तो इस खाद में सल्फर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और भी कई सारे न्यूट्रिशन हैं और पोटेशियम का ये भंडार है, तो इसे फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ में ये विटामिन से भी भरपूर है। ये है आलू के छिलके और ये पोटेशियम का भरपूर भंडार है। साथ में इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और भी कई सारे विटामिन्स इसमें हैं। और इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है, पौधा बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करना शुरू करता है, तो इसको कभी भी फेंकना नहीं है। इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हुए हैं। तो आलू के छिलके आप इस तरह, ये कच्चे आलू के छिलके हैं और अगर आप आलू बॉयल करते हैं तो बॉयल किया हुआ जो पानी होता है उसको भी आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू बॉयल करने के बाद उसका जो पानी है उसको छान कर निकाल लेनी है और इस पानी को आपको कम से कम ओवरनाइट रखनी है, यानी 12 घंटे के लिए रखनी है। इसके बाद इसको कम से कम 2 से 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डाल सकते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ ये है एलोवेरा के पत्ते, और एलोवेरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। साथ में इसमें जो गुण होते हैं वो होते हैं, इसके जो जड़ें हैं पौधे की, किसी भी पौधे की जड़ें को मजबूत बनाती हैं। तो गुड़हल के पौधे में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, जैसे फंगस लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी सही नहीं होता, तो ये एलोवेरा के पत्ती इसका जो समाधान है। तो एलोवेरा के पत्ती को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और आप जो एलोवेरा के पत्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोई कोई पत्ते होते हैं जैसे ख़राब हो रहे हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पौधे में देने में कोई भी हर्ज नहीं है। ये एलोवेरा के पत्ते जो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं और पौधे में कम से कम महीने में एक बार इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल करना है। लहसुन जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हमारे पौधे के रूट को ताकत देने के लिए, मिट्टी को सही बनाने के लिए। ये जो ह्यूमिक एसिड का काम करती है, फॉल्बिक एसिड का काम करती है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल ना भी करते हो लेकिन पौधे में ज़रूर कीजिएगा। लहसुन का जो गुण होता है बहुत ही बढ़िया होती है, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और ग्रोथ को बूस्ट करती है। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखी हुई हैं, कई सारे तरीके से इनका इस्तेमाल भी किया है। तो इसमें सल्फ़र का 33 कंपाउंड्स पाया जाता है, बहुत ही बढ़िया है। और इस लहसुन से आप प्लांट के कीड़े मकोड़े भी भगा सकते हैं। अलग अलग इसका तरीका भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो इनको मैंने दरदरा कूट लिया है, बाद में मैं और भी तरीका बताऊंगी। तो अभी इनको जो करना है, मैं यहाँ पे आलू के छिलके 2 लिए हैं, 3 लहसुन की कलियाँ लिए हैं और तो बड़े साइज़ के जो 1 एलोवेरा के पत्ती लिए हैं। तो अगर आपके पास एलोवेरा के पत्ती छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले सकते हैं। मात्रा का उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो खाद बनेगी इसको कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका सही होना ज़रूरी है। और अभी बरसात नहीं है तो इस टाइम आप भरपूर मात्रा में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी पील्स का फर्टिलाइज़र हो, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस भी शेयर करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती लिया है और ये चाय पत्ती थोड़ी पुरानी है तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसका इस्तेमाल भी मैंने कर लिया है। आपके पास नई पत्ती हो या कोई पुरानी पत्ती हो, कोई बात नहीं है, चाय पत्ती हमेशा से ही आप यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही होते हैं। साथ में ये प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो मैंने बताया है ये जो खाद है ये गुणों का ख़जाना है और इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में ज़रूर कीजिए।
तो साथ में मैंने फ्रेश चाय पत्ती भी दिया है, तो 2 टीस्पून चाय पत्ती चाहिए। तो इस खाद को बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे मैंने इनको भिगा लिया है 200 ml पानी में और इनको डीप करके रखना है कम से कम 12 घंटे के लिए, यानी इनमें जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा-सा निकल जाए। और इनको इसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है आगे बताऊँगी। तो इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये जो पानी निकला है आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा बहुत बार होता है, प्लांट कुछ दिन अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, इसके बाद प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है। तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो टाइम है विंटर भर जो गुड़हल का पौधा है बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। तो गुड़हल के पौधे में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कम से कम महीने में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो पौधा बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। तो इस खाद में इतना सारा न्यूट्रिशन है, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही इसमें हैं, यानी पौधे को जितने सारे 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए सभी इसी में मौजूद हैं। तो साथ ही साथ मैं बताऊंगी मेरे चैनल पर आपको 490 से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब भी आपका पौधा थोड़ा सा मिट्टी उसकी सूख रही है तभी आपको देना है, यानी गीली मिट्टी में कभी भी आपको नहीं देना है। और इसी गलती के कारण पौधे में अक्सर क्या होता है, हम खाद तो डाल दिया करते हैं लेकिन उसका न्यूट्रिशन जो है पौधा ले नहीं पाता, क्योंकि मिट्टी गीली है और रूट जो है वो भी गीला हुआ है, तो वो कोई भी न्यूट्रिशन उसमें लेने की ताकत नहीं है। तो ये जो खाद है थोड़ी सी सूखी मिट्टी में दीजिए। और साथ ही साथ क्या करना है, जो रूट है वो इनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि इसकी रूट की भी ग्रोथ होगी। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में रूटिंग हार्मोन भी है। तो अभी और एक चीज़ मिलानी बाकी है जो पौधे को बहुत सारा ताकत देगी, प्लांट में भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी देगी, मिट्टी को भी ये सही बनाएगी। और मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है तो उसको भी सही करेगी। और मिट्टी में अगर बार बार कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून राख मिलाई है, यानी वुड ऐश मिलाई है। आपके पास अगर राख नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, साथ में पोटेशियम भी होता है। और हल्दी पाउडर से भी मिट्टी में से जितने सारे कीड़े मकोड़े फंगस हैं वो भी चले जाते हैं। तो अगर पौधे की जड़ों को ताकत मिलेगी, उसकी जो रूट की जो ट्रीटमेंट है सही से होगी, तो पौधा अचानक से जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से करना शुरू करेगा। सितंबर अक्टूबर महीने में बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो पौधे को देने बहुत ज़रूरी हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखी हुई हैं, मिक्स खाद के ऊपर भी है। तो वो जो सॉलिड जो खाद होते हैं उनको भी ज़रूर दीजिएगा पौधे में, तभी जाके आगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है, प्लांट में कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं। इसका भी सल्यूशन ये है, इस खाद को देने के बाद आपको कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस खाद को बरसात में इस्तेमाल नहीं करना ही है, अभी जो टाइम है इस टाइम आपको ज़रूर करनी होगी। और हर एक पौधे में कर सकते हैं, मात्रा का कोई उतना इशू नहीं है, 200 ml तक आप पौधे में दे सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।